Everyone, welcome to the channel of RC Campus. Student, today in video we are going to start new poem of class 5th English, which is My Shadow. मेरी शैडो, मेरी परछाई। अब शैडो होती क्या है, जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर आप ह्यूमन बींग्स लाइट में होते हैं, आपके ऊपर कहीं से लाइट गिर रही हो, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जैसे ही लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, अब बिल्कुल आपके जैसे ही इमेज बनती है सरफेस के ऊपर, बिल्कुल डार्क मतलब ब्लैक कलर की। यहाँ पे अगर हम दिखाएं, ये देखिए एक लड़की है, ज़रूर पीछे कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, हो सकता है इधर सूरज हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, टॉर्च हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ से लाइट पड़ रही होगी। इसके ऊपर एक डार्क कलर की बिल्कुल इसके जैसे ही इमेज आपको यहाँ बेड के ऊपर दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं शैडो। ओके, परछाई। और ध्यान रखिएगा, परछाई कब बनती है, जब लाइट हो कहीं, अगर आप डार्क में हैं, सुबह का टाइम है, कहीं से सूरज नहीं निकला है या फिर अंधेरे में है, तो वहाँ पर शैडो नहीं बनेगी। एक बच्चे ने अपने शैडो को ऑब्जर्व किया है, उसने एक चीज़ें बताई है शैडो के बारे में। जब पोएम पढ़ेंगे तो समझेंगे। उससे पहले हम कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं पोएम में, कुछ डिफ़िकल्ट न्यू वर्ड आए हैं, उसके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आप पोएम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद पोएम को पढ़ेंगे, हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ शैडो। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परछाई। हिल्स आप बोलते हैं एडी को। फनीएस्ट मतलब बहुत ही फनीएस्ट, मज़ेदार। प्रॉपर, नॉर्मल, सामान्य। शूटअप, रेज हो जाना, मतलब ऊपर उड़ जाना, ऊंचा उड़ जाना। शाइनिंग मतलब चमकना। ड्यू, DEW, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें होती है। सुबह सुबह अगर आप गार्डन में जाएंगे तो देखेंगे कि आप लीव्स जो हैं, पेड़ों की जो पत्तियां घास की, उसके ऊपर बहुत सारे छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। उसको हम ड्यू कहते हैं, ओस कहते हैं। बटरकप एक फ्लावर होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, आपने देखा होगा शायद, हो सकता है आप उसको अलग नाम से बुलाते हो। ये देखिए, ये है बटरकप। ये होता है येलो कलर का फ्लावर होता है ये। लास्ट वर्ड है आपका आरेंट, बहुत ख़राब, बहुत बुरा। ओके, तो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। चलिए पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब। यूनिट 3, माई शैडो। पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेन एवर देयर इज़ लाइट, जब भी कभी लाइट होती है, रोशनी होती है, समवन फॉलोस यू, कोई आपका पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर हु इट इज़, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन है। सोचा होगा आपने ज़रूर, क्योंकि वो आपके शैडो होती है। ओके, नेक्स्ट, रीड एंड एंजॉय। पढ़िए और एंजॉय करिए। पहले रीड कर लेते हैं। आई हैव अ लिटल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी, एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ more than I can see. He is very very like me from the hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. ये बच्चा कह रहा है, I have a little shadow, मेरी एक छोटी सी परछाई है, that goes in and out with me, जो मेरे साथ ही अंदर बाहर जाती है, मतलब वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे साथ अंदर जाती है, बाहर आता हूँ तो मेरे साथ बाहर ही आती है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी, और इसका क्या यूज है, क्यों ये मेरे साथ रहती है, मतलब कि जो मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो यूज़फुल है। बहुत काम की चीज़ है मेरी शैडो। कैसे काम की है देखेंगे, क्या क्या काम वो करती है। सबसे पहले तो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, मेरी जो परछाई है, शैडो जो है, वो बिल्कुल
मेरे जैसी है। फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड, एड़ी से लेकर सर तक बिल्कुल वह मेरी जैसी ही दिखती है। एंड आई जम्प एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड पर सोने के लिए जाता हूँ मेरे से पहले वो पहुँच जाती है। जंप मतलब कूदना होता है, तो मेरे से पहले जो है कूद के जो है वो परछाई को पहुँच जाती है। होता क्या होगा कि बच्चा जैसे ही बेड के पास खड़ा होता होगा, इधर लाइट होगी तो इसकी जो परछाई जो है बेड की ओर बनती होगी, तो उसको लगता होगा कि मेरे से पहले मेरी परछाई सोने चली गई। ओके, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes get so little that there is none of him at all। और सबसे फनीएस्ट, सबसे मज़ेदार चीज़ जो है अबाउट हिम, उस शैडो की, शैडो के बारे में, हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि कैसे वो बड़ी होती है वो शैडो। सबसे फनीस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि कैसे वो बड़ी और छोटी होती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, जैसे नॉर्मल बच्चे बड़े होते हैं वैसे वो बड़ी नहीं होती है। नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं, विच इज़ ऑलवेज़ वेरी स्लो, बहुत छोटे होंगे, साल भर में बड़े 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 होते चले जाएंगे, 20 ईयर्स तक वो बढ़ते चले जाएंगे। तो शैडो के साथ ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी ही वो बड़ी और छोटी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर, कई बार तो बिल्कुल ऐसे बड़ी हो जाती हैं, एकदम शूट अप हो जाती है, लंबी हो जाती हैं, लाइक एन इंडियन रबर बॉल। आपने इंडियन रबर बॉल देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा बाउंसी होती है। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए। तो बच्चा उससे कंपेयर कर रहा है अपनी शैडो को, जैसे इंडियन रबर बॉल होती है। इस बॉल का नाम ही इंडियन रबर बॉल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंडिया में बनने वाली बॉल है ये। ओके, जैसे कि इंडियन रबर बॉल जो ऊपर के साइड में उड़ जाती है एकदम से, वैसे ही हमारी शैडो कई बार एकदम से वो बड़ी हो जाती है। एंड ही सम टाइम सो लिटिल, और वो कई बार इतनी छोटी हो जाती है दैट देयर्स नॉन ऑफ हिम एट ऑल, बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी लगती है कि शैडो आपकी बिल्कुल है ही नहीं, दिखाई नहीं देती। नन ऑफ हिम एट ऑल मतलब इनविजिबल होता है, बिल्कुल है ही नहीं कहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। कई बार इतनी छोटी हो जाती है, कई बार इतनी बड़ी, जैसे कि इंडियन रबर बॉल फेंके वो ऊपर गई, उतनी लंबी शैडो आपकी चली जाती है। कई बार बिल्कुल छोटी कि जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो ये सबसे फनीस्ट चीज़ है शैडो के बारे में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, जल्दी उठ जाता है, बिफोर द सन आई वॉज अप, सन से पहले ही उठ जाता हूँ एक दिन, बहुत सुबह। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, और ये उठ के बाहर जाता है और हर बटर कप पर, हर एक फ्लावर्स के ऊपर ड्यू है, मतलब बिल्कुल सुबह का टाइम था, शाइनिंग ड्यू है, चमकदार एकदम ओस की बूंदे इसको दिखाई देती है। बट माई लेजी लिटल शैडो, लेकिन मेरी जो छोटी लिटल शैडो जो है, लेजी आलसी जो शैडो है, परछाई, आई कैन अरेंट स्लीपी हेड। स्लीपी हेड हम उसको, वो ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सोता हो, तो वो स्लीपी हेड है, बहुत ज़्यादा देर तक सोती है वो। अरेंट मतलब बुरा, बहुत ही बुरी स्लीपी हेड है, बहुत ही ज़्यादा देर तक सोने वाली है। हैड स्टे एट होम बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे वो घर पे ही रहेगी। एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड, और वो अभी तक बेड में सोई ही हुई है। हुआ क्या होगा कि बहुत जल्दी बच्चा ये उठ गया, सूरज अभी तक निकला नहीं था, तो जब तक सन राइज नहीं होगा, सूरज नहीं उगेगा, तो परछाई नहीं बनेगी। तो इसको ये लगता है कि शायद से परछाई सो रही है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। जब वो सूरज उगेगा तब वो
जागती है वो देर तक सोती है, ऐसा ही बच्चा सोच रहा है। क्योंकि छोटा बच्चा है तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया इसने अपने परछाई के बारे में।